स्वामी दीपांकर, इस देश में एक जज का इंपीचमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने हिंदू पक्ष में फैसला दिया है, कहानी उसका दोष ये है। अमीश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इससे मैं लोकतंत्र बढ़ रहा है इससे। मैं यकीन मानिए, मैं सिर्फ इसी विषय के लिए आज डिबेट ज्वाइन किया हूं। मेरा और बहुत सारी चीजों में आज रुचि नहीं है, सिर्फ इतना सा है, आप सब लोगों को अमीश भाई ने प्रस्ताव लेके आए हैं इंपीचमेंट का। मगर विपक्ष को सिर्फ इसलिए प्रस्ताव लाना था कि उन्होंने कहा सीआईएसएफ के जवान लेकर जाएं और वहां पर स्तंभ पर दिया जलाकर आए। और वो सदियों से दिया जलता आ रहा है। आखिरकार हिंदू का कार्तिक के मंदिर पर, कार्तिके को वहां मुर्गन कहते हैं, कार्तिक के मंदिर पर दिया जलाना गुनाह कैसे है? और अगर जज ने जजमेंट दिया जाकर जलाओ, तो उस जज के विरुद्ध समूचा विपक्ष खड़ा क्यों हो गया? मैं ये बात आज, मैं यकीन मानिए, मैं आपके साथ, मैं यहां खड़ा होकर नहीं पूछना चाहता था, मैं वहां खड़ा होकर पूछना चाहता था कि आखिरकार हिंदू का इस देश में निरपराध होना सबसे बड़ा अपराध है। इस देश में हाथ जोड़कर सभी लोगों से कह रहा हूं, हिंदू का निरपराध होना क्या सबसे बड़ा अपराध है? क्या सनातनी होना सबसे बड़ा अपराध है? और अगर अपराध है तो बताइए मुंह पर, वरना फिर बाद में आप हम ही से वोट मांगने आएंगे और कहेंगे कि वोट दीजिए। किस लिए दिया, किस लिए दे वोट? कि आज दिया नहीं जलने दे रहे, कल सड़क पर चलने देंगे? है कोई इसका भरोसा? और यकीन मानिए अमीश बाबू, समूचे हिंदू समाज में इसको लेकर रोष नहीं है, दुख है। इसलिए दुख है क्योंकि इसमें मेरे सपा के हिंदू हैं, मेरे बाकी विपक्ष के हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू ही हैं। वो हिंदू होकर हिंदू का दिया नहीं जलने देना चाह रहे। किसको खुश करना चाहते हैं? उन्हें तकलीफ है या नहीं है, ये आपको कैसे पता? आप कह देते हैं, उन्हीं पार्टी के व्यक्ति स्टालिन ही कहते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, सनातन धर्म को कोई कुछ नहीं बोलता। ये हिंदू समाज इतना सोया हुआ समाज है, अपने बिना भी नहीं बोल रहा। मतलब कि सुधांशु बोले चलेगा, हम बोले चलेगा, उपाध्याय जी बोले चलेगा, आप बोले चलेगा, वो बोलने को तैयार ही नहीं है। मेरी हिंदू समाज से अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो बोलो। आपके लिए उस जज को कैसे अपीच किया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है। सबरीमाला पर निर्णय आया था, सबने सम्मान किया, दोबारा कोई गया वहां? कोई नहीं गया। कश्मीर का रिवीजन करने से कोर्ट में मना कर दिया, कोई गया? कोई नहीं गया। मगर यार, हिंदू को दिया तो जलाने दो गुरु। इतना क्या तुष्टीकरण का चश्मा लगाकर अंधा हुआ देख रहे हैं? ओके अमीक जब भाई, सियासी खेल विपक्ष के लिए एक बड़ा कारण है। राम मंदिर का विरोध, 370 का विरोध, तमिलनाडु की एक पहाड़ी पर दिया जलाने का विरोध, और विरोध तब जब जज तमाम लोगों की बात सुनकर अपना जजमेंट दे रहा है। और लोकतंत्र के ठेकेदार, आप कहते हैं ना कि हम आएंगे डेमोक्रेसी बचाएंगे, तो कल को जज फैसला देगा और वो हिंदुओं के पक्ष में होगा, उस जज के लिए इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाएंगे, ऐसे करके लोकतंत्र बचाएंगे। अमित भाई जवाब दीजिए। अमीश भाई, मैं आज आपके दुख के साथ हूं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, मेरा दुख यह है कि लोकतंत्र की बात करके लोकतंत्र में नहीं सुनी जा रही है। हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हिंदू की सरकारों में हिंदू इतना प्रताड़ित, दुख का विषय तो है। 2024 में, भैया तमिलनाडु की घटना, 2024 में पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जो फैसला हुआ, अयोध्या जी से जो उन्माद, दंगे फसाद, शिलान्यास के जमाने से पूरा देश को जला के सुधांशु भाई की पार्टी जो दिल्ली तक पहुंची थी, श्री रामचंद्र जी का जो फैसला था 2024 में, अयोध्या हार गए, उत्तर प्रदेश हार गए। समाजवादी पार्टी को श्री रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद था, भाजपा को नहीं मिला। और आज तक जब भी उस मंदिर में कोई भव्य कार्यक्रम होता है, कहते हैं अखिलेश जी नहीं गए, आडवाणी जी कब जाएंगे, जोशी जी कब जाएंगे, विनय कटियार तो रो रहे हैं कि हमारा इनकाउंटर ना हो जाए, ये तो जूनियर हैं, हमारे भाई हमारा सम्मान करते हैं। सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 17 से 25 की सरकार में जितने ब्राह्मण कूटे गए हैं, जितने ब्राह्मणों का फेक इनकाउंटर हुआ है, मुसलमानों का नहीं हुआ है, दलितों का नहीं हुआ है। एक दलित को घुड़चोरी चढ़नी हो, पीएसी लगानी पड़ती है। अमीश दुर्गन भाई, कैसा हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के साथ यह अन्याय है? तकरीबन 2.5 करोड़, तमिलनाडु में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। 2.5 करोड़ हिंदुओं का उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग राइट्स है,
ये हिंदू सरकार छीनने को तैयार है। 2.5 करोड़ लोग बांग्लादेशी हैं। ओके, मैं रोक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। स्वामी दिवाकर भी कुछ कहना। स्वामी दिवाकर आप 30 सेकंड बोल लीजिए 30 मैं सेकंड। सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, यूपी में मेरा प्रश्न धमका रहे हैं उनको आप। हाँ, अरे योगी जी हैं, योगी जी हैं। मैं एक कब सीरप वाली सरकार है, कोविंद भैया की सरकार है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि शायद योगी जी हैं इसीलिए 3 साल की यात्रा कर पाए। शायद अगर जो अन्य कोई सरकार होती तो 3 दिन ना करने देती। मगर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, चर्चा वहां पर दशकों से चली आ रही परंपराओं की थी। चर्चा सिर्फ यह थी कि पहाड़ी पर स्तंभ पर हिंदू का दिया जलाना बुरा कैसे हो गया। हिंदू वही ब्राह्मण है, हिंदू वही बनिया। दादा मैं भी आपकी सुन रहा था, मैं भी आपकी सुन रहा था। मेरी सुनिए, अयोध्या जी में क्यों नहीं मैं ये कह रहा हूं, मेरी बताओ, अपने जमात की बात करो। अमीश हाईजैक मत। मैं ये कह रहा हूं, नेतागिरी करेंगे लोग। आप खुद असहज है उस विषय के ऊपर। आप एक जगह में तमिलनाडु पे बोल पाए। अरे यूपी की बात कर रहे हैं, अयोध्या जी की बात करो। थोड़ी देर में अमीक बाबू से कहना चाहता हूं कि राजनीति अपने तक रखिए, राजनीति करेंगे आप ना पढ़ो राजनीति में। एक लेवल तक रहिए जितने में हो उतने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस स्तर में देखिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग पूछ जाए, मैं सम्मान करता हूं। मैं कह रहा हूं बचिए इन लोगों से। अपनी वाणी का लेवल बिल्कुल क्रॉस मत करिए। आप 50 बातें बोलिए वो चलेंगी, मगर सम्मान में अगर चलो शंकराचार्य जी अयोध्या क्यों नहीं गए? अब छोड़िए, चलो बताओ, यही बताओ क्यों नहीं गए? यही दिक्कत है प्राण दादा। प्रतिष्ठा में क्यों नहीं अगर गए? हिंदू सभ्यता का ज्ञान नहीं है, धर्म की बात करो। हिंदू सभ्यता का ज्ञान नहीं है तो सन्यासी को शंकराचार्य बोलना इतना ही बड़ा गुनाह है जितना राम के बारे में राम को ना जानने वाले का बोलना। मगर खैर कोई बात नहीं, मगर कोई बात नहीं। आप इस तरीके से डिबेट में करिए, आप इस डिबेट में करिए इस तरह से, आपके जितना ज्ञान है उसका प्रमाण है। मगर मैं फिर वही बात लौट कर वहीं आएगी। तमिलनाडु के इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? तमिलनाडु का हिंदू हिंदू नहीं है? हिंदू इसीलिए तो हिंदू बांट दिया क्या? यह कि हिंदू बनिया है, जाट है, गुजर है, यादव है, त्यागी है। हिंदू हिंदू नहीं है। आपके यहां जन्मा बच्चा मुस्लिम है, ईसाई के यहां जन्मा बच्चा ईसाई है, मगर हिंदू के यहां जन्मा बच्चा त्यागी, गुजर, वर्मा। मुख्यमंत्री का घर मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं उनको 30 सेकंड दे दीजिए। ये वही वो हिंदू नहीं है। ये वही देश है जिस मंदिर में जाते हैं गंगा जल से खुला जाता है पूर्व मुख्यमंत्री का, वो हिंदू नहीं है। ये वही देश है जहां टोंक में दलित के परिवार को अपने घर से क्षत्रिय साड़ी उड़ाकर खाना खिलाकर विदा करता। मगर आपको नस्ल बिगाड़ना है, आपको नफरत फैलाना, फैलाइए। मगर मैं फिर कहूंगा अमीश बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि तमिलनाडु में हिंदुओं का दिया जलाना पाप क्यों है? ओके, और ये आप पूछिए, मेरे पूछने की जगह आप पूछिए। जी एक मिनट अमीश, अजय उपाध्याय, आपने बोला एक सेकंड लेना चाहता हूं। हाँ, एक सेकंड बोलिए। आप बोल लीजिए कि आप सपा के हिंदू, बसपा के हिंदू, तेदेपा के हिंदू हो तो हिंदू यार। अगर आज तुम्हें अपना दिया नहीं दिखाई दे रहा, कल अपना घर दिखाई देगा। अरे कहे नहीं, कांग्रेस को आने दीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए अजय उपाध्याय, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आप बार बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं लेकिन आप राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपके एक सीएम है तेलंगाना के, वो कहते हैं हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हां कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। तेलंगाना के सीएम बात बोलते हैं। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तमाम मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं और अब तमिलनाडु के अंदर जहां पर हिंदुओं का दिया जलाना था, कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी हो गई। ये मैसेज क्या जाएगा? इससे आपका वोट तो बढ़ेगा नहीं। भाई तीनों फैक्ट आपने गलत यहां पे अपने दर्शकों को दिया। राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से राम मंदिर बनना था। राम मंदिर में जो चंदे की चोरी की गई उसका हम लगातार विरोध करते रहे। लाखों करोड़ रुपए चंदे लिए गए और ट्रस्ट में आरएसएस के लोग बैठे। हमारे जो शंकराचार्य जी की बात अभी की जा रही है वो तक उसका इसलिए विरोध किए कि सही समय पर चलिए एक तथ्य पे